नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूट्रिशन वेदा पे। मेरा नाम संतोष राही है। मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल एडवाइज़र हूँ। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आपके सामने आए हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें और एक स्वस्थ व्यक्ति बीमार क्यों हो जाता है। इस विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे। हेल्थ तीन तरह के होते हैं: मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। सबसे पहले हम आपके सामने बात करेंगे न्यूट्रिशनल हेल्थ की, जिसमें फूड और हर्ब्स की हम बात करेंगे। खाना हम सभी खाते हैं और पर्याप्त मात्रा में खाना खाते हैं, पर जो हम खाते हैं वह खाना बैलेंस्ड डाइट नहीं होता है। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये हुआ कि जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा चाहिए, फाइबर की मात्रा चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा चाहिए, विटामिन मिनरल्स चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड डाइट की। अगर हम जो रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, वह सिंपल कार्ब्स होता है और हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब की आवश्यकता होती है, जो कि कॉम्बिनेशन डाइट होता है या कॉम्बिनेशन फूड कहलाता है, जिसपे 5, 7 और 9 तरह के अनाज को मिक्स करते हैं। इसमें दाल की मात्रा भी होती है जो प्रोटीन इंटेक को पूरा करता है। उसी तरीके से हम जो सब्जी खाते हैं, सिर्फ एक आलू खा लिया तो आलू से नहीं, वो लीफी ग्रीन वेज का हम इस्तेमाल करें। जो कॉम्बिनेशन फूड हम इस्तेमाल करते हैं वह एक बैलेंस फूड कहलाता है। वो हमारे शरीर की सारी कमियों को पूरा करता है। अगर हम दाल की बात करें तो छिलके सही दाल खानी चाहिए और पंचरंगा दाल खाना चाहिए, जिसमें पांचों में किसी में न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, किसी में ज़्यादा है। तो एमिनो एसिड प्रोफाइल, जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, वो पूरे हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हर्ब्स की। हर्ब्स हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और बिना हर्ब्स के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और हर्ब जो है उसमें 2 टेस्ट होते हैं, बीटर और एस्ट्रिजेंट, कड़वा और कसाय। इन चीज़ों का इस्तेमाल फूड बैलेंस के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है। ये न्यूट्रिशनल बैलेंस की मैंने आपसे बात किया, फूड एंड हर्ब की। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल इम्बैलेंस की, धूप, हवा और पानी की। धूप हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और जिसे विटामिन डी हमें मिलता है। कैल्शियम के कन्वर्टिंग एजेंट के रूप में धूप काम करता है। अगर हम धूप में नहीं सेवन करेंगे, धूप में नहीं बैठेंगे, तो हमारा विटामिन डी, हमारा जो बोन डेंसिटी है वो पूरा नहीं हो पाएगा और हमारा जो स्ट्रक्चरल बेस है बॉडी का, वो हड्डी ही होता है। तो हड्डी के मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी है कि सुबह की धूप में 1 घंटा हम बैठें। दूसरा है पानी। पानी शरीर में अगर कम होगा तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में नहीं हो पाएंगे। उसके लिए प्रत्येक 1 घंटे के बाद आप 200 ml से 300 ml पानी या लिक्विड का इस्तेमाल करें। इससे कम अगर इस्तेमाल करेंगे तो फूड हमारा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। फूड डिज़ोल्व नहीं होगा तो हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा। तो धूप और दूसरी हो गई आपके समक्ष पानी, तीसरी है हवा। हवा के लिए हमें वॉकिंग करना ज़रूरी होता है। अगर वॉकिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने ऑफिस के इन्वायरमेंट में रहेंगे, एसी में रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, तो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट काम नहीं करेगा, जिससे VO2 मैक्सिमम लेवल जो ऑक्सीजन को मेंटेन किया जाता है वह नहीं हो पाएगा। इस ऑक्सीजन लेवल के कम होने के कारण कोरोना के दौरान लाखों व्यक्ति की जान गई थी। तो धूप, हवा, पानी को अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरे बिंदु पर हमने देखा कि हमें फूड और हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा बिंदु पर हम बात करेंगे इन्फेक्शन। RNA वायरस, DNA वायरस और फंगस, इन इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए एकमात्र जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, सडरस भोजन। हम बीटर और एस्ट्रिजेंट हर्ब्स का इस्तेमाल करके, जो कि एंटीवायरस होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटी फंगल होता है, हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, संक्रमण से अपने आप को रोक सकते हैं। तीसरे बिंदु पर हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल हेल्थ। साइकोलॉजिकल हेल्थ वो है जो समाज में अभी हम सभी परेशान हैं, जिसके कारण है टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे। हार्मोन जब इम्बैलेंस होंगे तो हमारे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हार्मोन्स के, जहाँ फूड डिज़ोल्व होता है, वो वहाँ तक सप्लाई नहीं हो पाएंगे। आज डायबिटीज़ के जो मेन प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज तक इंसुलिन नहीं जा पा रहा है, थायराइड्स की प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम्स का प्रमुख कारण है कि हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में न बनना। जब बनेगा ही नहीं तो सप्लाई क्या होगा, और जिसको हम बीमारी के रूप में पहचानते हैं।
और इसके लिए सबसे ज़रूरी है बाइल फ्लो को इंक्रीज़ करना। 1 लीटर बाइल्स हमारे बॉडी में बनते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में बनता है। अगर हम बाइल फ्लो इंक्रीज़ करने वाले हर्ब्स का सेवन नहीं करेंगे, बीटर और एस्ट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बाइल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और फूड डिज़ोल्व जब नहीं होगा तो हार्मोनल बैलेंस नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण एक नहीं बहुत सारे के प्रॉब्लम, चाहे हार्ट हो, डायबिटीज़ हो, मस्कुलर पेन हो, आर्थराइटिस हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, ये तमाम सारी चीज़ें होंगे। तो दोस्तों, हमने आपके समक्ष बहुत छोटे शब्दों में ये बतलाने का प्रयास किया है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार नहीं होना है तो सबसे पहले धूप, हवा, पानी का वो ख्याल रखें और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें। दूसरे में कॉम्बिनेशन फूड्स का इस्तेमाल करें, चाहे फल हो, सब्जी हो या आटा हो, इनको हम कॉम्बिनेशन में लें। और सबसे बड़ी बात है कि टेंशन और डिप्रेशन से बचने के लिए दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसी के अनुपात में हम काम करें। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, अगर 1 करोड़ का हम काम करेंगे तो डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, समस्याएं हैं, समस्याओं को आप हंस के उसका समाधान कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम एंजाइटी के स्तर पर पहुंच जाएं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। अगर कोई भी समस्याएं हैं तो फैमिली में बैठ के बात करें। आपकी समस्याओं को आपके फैमिली और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और इस तरीके से हम मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को बड़े आसान से हम समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः हम आपसे मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ जो आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। अगले चैनल में पुनः हम आपसे मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।